नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य की रेल कनेक्टिविटी को लेकर कई अहम प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री ने मुंबई देहरादून वंदे भारत या सुपरफास्ट ट्रेन, देहरादून कोटा रेल सेवा के विस्तार और किच्छा सितारगंज खटीमा नई रेल लाइन परियोजना समेत कई मांगे रखी। सीएम धामी ने बताया कि रेल मंत्री ने अधिकांश प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैंने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रिवर राफ्टिंग नियमावली में संशोधन, पीएम पोषण योजना, 7वें वेतन आयोग का लाभ, कुंभ मेले के लिए नए पदों के सृजन समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद समाप्त करने का भी फैसला किया गया है। आज कुल 10 मामले आए थे जिन पर निर्णय हुआ है। पहला है पिथौरागढ़ में नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ मणपुरा में निर्माणाधीन संस्थान के आसपास की भूमि संस्थान को हस्तांतरण करने के लिए। वो है ना इंजीनियरिंग ये वाला पॉलिटेक्निक वाला। वर्तमान में संस्थान में 5 पाठ्यक्रम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म में विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मत्स्य पालन, स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं मंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन और अन्य आजीविका योजनाएं रोजगार बढ़ाने के साथ साथ पलायन रोकने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। पहले तो मैं पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे भी मैंने मंच बताया कि उत्तराखंड ने कई कीर्तिमान इस मत्स्य पालन की फील्ड में खड़े करे हैं पिछले 4 सालों में। हमारा जो जीएसडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन में टॉप 25 में नहीं थे, आज हम नंबर 3 पर हैं। थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, 9.3% कर रहे हैं। इसी के साथ साथ 10,011 आदमी हमारे मत्स्य पालन से प्रभावित होते थे, रोजगार पाते थे 2022 तक। आज वो नंबर बढ़ के 15,000 क्रॉस कर गया है। हमारा जो बजट है 57 करोड़ से बढ़ के आज 268 करोड़ क्रॉस करा है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड ने पहली बार जब से उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण हुआ है, हमने अपनी ट्राउट को एक्सपोर्ट किया है। हिमालयन ट्राउट 5 टन का ऑर्डर हमको मिला था, जिसको हमने पिथौरागढ़ की 3 मत्स्य समितियों के माध्यम से एक्सपोर्ट किया। उनको 23.5 लाख रुपए का फायदा हुआ और अब हमको एक और 30 टन का ऑर्डर बहुत जल्द मिलने वाला है उसी कंपनी से। तो हमें उम्मीद यही है उत्तराखंड की जो हिमालयन ट्राउट है वो एक एक्सपेंसिव फिश है, अच्छी फिश है। हमने यूएई और यूरोप में भी बात करी है। मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीने में अगर सारे हम प्रोसीजर कंप्लीट कर पाए कि हमारा जो सर्टिफिकेट्स है, जो क्लियरिंग सर्टिफिकेशन है, उन सबको अगर हम क्लियर करते हैं तो यूएई भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कार्यालय का एक नया आदेश राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल आदेश के मुताबिक 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली सभी प्रमुख परियोजनाओं का ब्रीफ नोट अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी। वही सरकार इसे विकास कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग की व्यवस्था बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे मंत्रियों पर अविश्वास और चुनावी तैयारी से जोड़कर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री का तो दर्जा उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि 5 करोड़ से ऊपर के काम उनके माध्यम से होंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से तो किसी को, मुझे तो कोई आपत्ति उसमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि सौरभ को अच्छी तरह मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा नौजवान है और आगे भी बहुत संभावनाएं हैं।
लगता है मतलब बैलेंस कर करके सारे विभागों को अच्छी मॉनिटरिंग कर पाएंगे वो? नहीं, देखिए, अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के बाद इतना समय नहीं होता कि इतना पूरा काम कर सकें। ऐसे में अगर उन्होंने एक टीम बनाई है तो उसमें किसको क्या पत्ती है, मान लगाइए, ये काम आपका है, इसका हिसाब किताब आप जुड़िएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, किसी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सौरभ को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और उसमें काम करने की क्षमता है। अब ये तो ऐसे सरकार का निर्णय है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें, राहुल गांधी 17 जुलाई को छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में सख्त नकल कानून लागू कर युवाओं को पारदर्शी भर्ती का लाभ दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। अगर आप 30 दिनों के लिए चीनी खाना छोड़ दें तो इसका असर सिर्फ वजन पर ही नहीं बल्कि शरीर के कई हिस्सों पर दिखाई दे सकता है। दरअसल ज्यादा चीनी खाने की आदत मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट रोग और फैटी लिवर जैसी कई गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है। यही वजह है कि आजकल कई लोग नो शुगर चैलेंज अपना कर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे अहम क्षेत्रों में CSR की भूमिका पर मंथन किया गया। देश भर की कॉरपोरेट कंपनियों, उद्योग समूहों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी मजबूत करने, सीमांत क्षेत्रों तक CSR परियोजनाएं पहुंचाने तथा सतत विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। लेकिन इसके साथ जो बॉन्डिंग बनती है। उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री धामी सरकार के सेवा, सुशासन और समर्पण सेवा पखवाड़ा के तहत जन जन की सरकार, जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया और दर्ज शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाएं सीधे आम जनता तक पहुंचाना है। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, पहले विधानसभा स्तर में था, अभी प्रत्येक ब्लॉक में जन जन की समस्याओं की सुनवाई के लिए हमारे स्थानीय जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठ करके जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं और लगातार ये शिविर 18 तारीख तक। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज हो गया है, जहां कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने एसडीएम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन कर स्मार्ट मीटर हटाने और बढ़े हुए बिजली बिलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी अल्मोड़ा में अनेक शक्तिपीठ हैं।
अल्मोड़ा शहर सहित उसकी चारों दिशाओं में माता के मंदिर हैं। उनमें से एक शक्तिपीठ विंध्यवासिनी बानड़ी देवी का मंदिर है। घने बांझ के जंगलों के बीच स्थित इस मंदिर में भी माता वैष्णो देवी की तरह माता विंध्यवासिनी बानड़ी देवी विराजमान है, जहां मुराद पूरी होने पर भक्तों को अखंड दिए 9 दिनों के लिए जलाने पड़ते हैं। इसके साथ ही मां की श्रद्धा के साथ 9 दिनों तक आराधना करनी पड़ती है। ये देश का ऐसा पहला मंदिर है जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अखंड दिए जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अल्मोड़ा की स्थापना 1563 में चंद राजा बालो कल्याण चंद ने की थी। उस समय वे मां बराही देवी का विराजमान करना भूल गए। उस समय देवी ने राजा से कहा कि उन्हें वहीं स्थापित रहने दिया जाए। यहाँ देवी भगवती पिंडी के 3 शक्ति रूप में वास करती हैं। रामनगर में सड़क किनारे फंसे डंपर को निकालने पहुंची हाइड्रा मशीन अचानक अनियंत्रित होकर एक मकान की दीवार तोड़ते हुए आंगन में घुस गई। उस समय घर की महिलाएं आंगन में मौजूद थी, लेकिन समय रहते सुरक्षित निकल गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 डंपरों को सीज कर यातायात बहाल कराया। मैं इस समय हूं तीनूतारा के पापड़ी क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि मेरे देहरादून में आयोजित उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग जगत से राज्य की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सीएसआर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के दौरान कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और नई परियोजनाओं की घोषणा की गई। नैनीताल में हाईकोर्ट के पास न्यू पेवेलियन होटल के समीप अचानक एक विशालकाय पेड़ गिरने से 2 राहगीर घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाकर पेड़ हटाया। घायलों को सुरक्षित निकालकर बीडी पांडे चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तराखंड में रेड अलर्ट और लगातार हो रही भारी बारिश के बीच देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सहस्त्रधारा, कार्लीगढ़ और संवेदनशील सपेरा बस्ती का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सुरक्षा का भरोसा दिया और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही सहस्त्रधारा सरोना मार्ग से मलबा हटाकर यातायात जल्द बहाल करने और स्थायी समाधान के लिए शासन स्तर पर पहल का भरोसा दिलाया। हरिद्वार के रावली महदूद में मानसून की पहली बारिश ने तालाब सौंदर्यीकरण परियोजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों रुपए की लागत से बनाए गए सौंदर्य पथ का हिस्सा बारिश में धंस गया और टाइलों समेत मिट्टी बह गई। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ये तो पहले बरसात में ढेर हो गया। ये तो हमें लग रहा बहुत बढ़िया पार्क घूमने का बना हुआ था, लेकिन ये तो पहले गिर गया पूरा पार्क। ये तो मामला बेकार ही हो गया। इसको फिर से बनना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए थोड़ा। इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ, अभी कोई नहीं आया यहाँ निरीक्षण के लिए। तो प्रधान और विधायक आए थे। कितना समय पहले आए थे? वो हो गया करीब 1 महीना पहले आए थे। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच हरिद्वार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं हालात की निगरानी कर रहे हैं, जबकि गंगा किनारे संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दल तैनात कर दिए गए हैं। हरिद्वार, रुड़की और लक्सर में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हरिद्वार का प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं अगर प्रदेश की हम बात की जाए तो प्रदेश में 4 जिलों में ऑरेंज और साथ ही 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार प्रशासन की जो आपदा प्रबंधन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार मुस्तैद नजर आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में सड़कें इस वक्त जलभराव के कारण तब्दील नजर आ रही हैं।
हरिद्वार प्रशासन जो नदी गंगा किनारे जो लोग रहते हैं उनसे लगातार अपील करता हुआ नजर आ रहा है। वही हरिद्वार पुलिस स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रही है। स्कूली छात्रों की अगर बात की जाए तो हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश पर कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही जो छोटे जो बच्चे होते हैं यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के आदेश दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम जो टीमें हैं उन्हें यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ रखा गया है। अपने सहयोगी के साथ हर्षैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और विवेचना की जा रही है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। यहां दुर्लभ पक्षी ग्रेटर पेटेंट स्नाइप अपने 2 चूजों के साथ दिखाई दिया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने इसे रिकॉर्ड किया और इसे कॉर्बेट क्षेत्र में इस प्रजाति के सफल प्रजनन का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण बताया है। कॉर्बेट प्रशासन ने भी इसे जैव विविधता संरक्षण के लिए सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि यह संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। के बारे में ना सुना हो, लेकिन पक्षी प्रेमियों के लिए इस पक्षी को उसके 2 चूजों के साथ देखना जश्न मनाने की एक बड़ी वजह है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार का दावा है कि उन्होंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ग्रेटर पेंटेड स्नाइप की मौजूदगी को रिकॉर्ड किया है। रजवार के मुताबिक इस पक्षी का दिखना पहला वैज्ञानिक सबूत है कि इसने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इलाके में सफलतापूर्वक प्रजनन किया है। ये ग्रेटर पेंटेड स्नाइप है जो बहुत ही रेयर है और इतना रेयर है इस बात से अंदाजा ला सकते हैं कि आज तक इसका कोई फोटो रिकॉर्ड नहीं आ पाया है, खासकर हमारे कोसी नदी और कॉर्बेट में। और इसको मैंने डॉक्यूमेंट करा है। और जो सबसे खास बात है, मतलब स्थानीय होने के बाद भी ये आज तक फोटो इसका रिकॉर्ड नहीं बन पाया। कि इकोसिस्टम की बात हम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, और जब ऐसे डॉक्यूमेंटेशन दुर्लभ हमें पल मिलते हैं तो इसको और मौजूद बनाते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक संरक्षण की हमारी एक दिशा है वो अच्छी दिशा में, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जा रही, तभी हमें ये दुर्लभ जो पक्षी हैं यहाँ पर मिल रहे हैं। और एक जो बर्ड वॉचर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। देखिए, जो ग्रेटर पेंटेड स्नाइप है वो हमारा जो लैंडस्केप है ऑर्बिट का उसमें पाई जाती है। और जो ग्रासलैंड है इसके या जो छोटी ग्रासेस होती हैं जनरली उसके बीच में पाई जाती है। और क्योंकि उसका हैबिटाट ऐसा है तो इसमें जो कम दिखती है ये रिलेटिवली बाकी बर्ड्स के अपेक्षा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि यह देखना एक उत्साहजनक संकेत है कि इस इलाके में संरक्षण के प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इलाके की समृद्ध जैव विविधता को बचाने में मदद कर रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने बताया कि नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठकों में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। वेणुगोपाल ने दावा किया कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और बेरोजगारी, पलायन और पेपर लीक जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठाएगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने गुटबाजी से इनकार करते हुए अयोध्या चंदा, बद्रीनाथ चोरी और अंकिता भंडारी प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। और आज हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिफरेंट लेवल नेतागण के साथ बातचीत मुलाकात ऑर्गेनाइजेशनल प्रिपरेशन के लिए, इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए हम इधर आ गए। इलेक्शन रिव्यू करने के लिए हम आ गए। 2 दिन का मीटिंग के बाद हम बहुत खुशी से बोलना चाहते हैं, उत्तराखंड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हमारा सभी नेतागण लड़ने के लिए, पूरी ताकत के लिए लड़ने के लिए तैयार है उत्तराखंड में। आज यहाँ पर जिस तरह का मिसरूल चल रहा है और ये जो डबल इंजन सरकार के दावे इन्होंने बार बार किए हैं,
हम उत्तराखंड को देखें, हम उत्तर प्रदेश को देखें। अभी बहुत बड़ा मुद्दा जो वेणुगोपाल जी ने आपके सामने रखा, अयोध्या राम मंदिर का, इन्होंने कितने साल से 90-91 से राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते आए। पहले कमर्शियल बना दिया और अब तो लुटेरे हो गए हैं। भगवान राम जी के नाम पर जो लोगों की आस्था रही है, उस आस्था की धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। यात्रा के दौरान जुगाड़ वाहन, रेट्रो साइलेंसर, त्रिशूल, तलवार और अन्य घातक वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पैदल कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट और झांकी की ऊंचाई 10 फीट तय की गई है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से वैध पहचान पत्र साथ रखने, नशे से दूर रहने, रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। कांवड़ का जो मेला हरिद्वार में लगता है, इसको लेके हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियरअप है और 30 तारीख से विधिवत जो है श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन की जो शिवालय हैं वहाँ पे जल अर्पण करते हैं शिव भक्त। और इसमें हरिद्वार पुलिस ने एक बृहद योजना बनाई है। इसमें अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जा रहा है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो पूरे देश से और विशेषकर उत्तर भारत से जो शिव भक्त हरिद्वार आते हैं, उनकी यात्रा को हम मंगलमय बनाएं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक इश्यूज ना रहें और आने जाने रहने और वो सब कुछ लाएं और जल लेकर अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।